फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 3 बरसते जल के रूप अनेक चैप्टर समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स पे वीडियो अपलोड करके रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बरसते जल के रूप अनेक चैप्टर में हम शुरू करते हैं। आकाश बादलों से ढका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। यहाँ पर जो बादल मतलब जो आकाश है वो बादलों से ढका हुआ है, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और ऐसे सुहावन मौसम में राघव, परमीत, जफर ये सब सारे मित्र हैं और अमन ये सारे मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। अमन के जो दादाजी है ये दूर से, देखिए यहाँ पर, ये दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। ओके, वे बहुत प्रसन्न थे। और जो अमन के दादाजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है कि बच्चे खेल रहे हैं, वो सब आपस में मिलजुल खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। मतलब जो गेंद से, इन चारों मित्रों ने भी गेंद से खेलने का सिलसिला शुरू ही किया था कि बारिश होने लगती है। अचानक बिजली चमकने लगती है और कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगते हैं। दादाजी क्या करें, सभी बच्चों को हाथ हिलाते हुए वापस आने का संकेत देते हैं। अमन की नज़र जो दादाजी पे पड़ती है, उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। और अमन अपने साथियों को बताता, देखो दादाजी बुला रहे हैं, तो चलो। तो सारे बच्चे जितने भी साथी अमन के, सारे दादाजी के पास चले जाते हैं। इतने में क्या होता है, राघव के गाल पे सब एक टप से कुछ गिरता है। ओके, अरे ये गोली सी क्या है, ये गोला सा क्या है। तो राघव पूछता है, अरे ये गोला सा क्या है जो मेरे गाल पे गिरा है। ओके, बारिश सुबह शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, चलो बच्चों, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी बोलते हैं, बारिश शुरू हो गई है। दादाजी बोलते हैं, चलो बच्चों, ओले पड़ रहे हैं, अब ओले गिर रहे हैं, आप सभी लोग, तुम लोग भागो, क्योंकि किसी के माथे में गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। इसलिए चारों जो भी मित्र चारों अपने माथे पे हाथ रख के दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपने आराम कुर्सी में बैठ गए। दादाजी चश्मा उतार चुके हैं और अपने बरामदे में, मतलब कि आंगन में, जो वो आराम कुर्सी में बैठ गए हैं। दादाजी बोले, बच्चों, आज का दिन आज बहुत ही दिन बाद ओले पड़ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जगह में यहाँ पर है, वहाँ पर बहुत ही दिन बाद वहाँ पर ओले पड़ रहे हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। दादाजी बोले, अच्छा हुआ तुम लोग सभी अंदर आ गए, नहीं तभी सिर पर टपाटप सबके माथे पे गिरता। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। बच्चे जो हैं दादाजी की बातों को सुनकर हंसने लगे खिलखिलाकर। देखते ही देखते बरामदे के आगे खुला स्थान ओले से भर गया। और बरामदे के आगे जो खुला स्थान था वो ओले से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं। राघव पूछता, दादाजी ये ओले क्या होते हैं। दादाजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें ऊपर की ओर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परत जम जाती है। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो ये मालूम नहीं था। दादाजी बताते हैं, जैसे राघव पूछता है कि ये ओले क्या होते हैं, तो दादाजी बताते हैं कि जो वायुमंडल में विद्यमान जो भी जल की बूंदें वो झटके से उछल कर ऊपर चली जाती है। और ऊपर की हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने के कारण वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। और जब हवा फिर उसे उछालती है इन ओले को, ठीक है, तो ये ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती है। और कुछ भारी होने पर ये जमीन पर नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तो फिर बोलते हैं, राघव बोलता है, वाह दादाजी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। ये बात जानने के बाद जितने बच्चे थे सारे बहुत खुश हो गए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पढ़ते देखा, क्या तुमने कोई पाला पढ़ते देखा। पाला, सभी बच्चे एक साथ, पाला मतलब इन चारों बच्चों को पता ही नहीं कि पाला आखिर होता क्या है। ओके, दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेत में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर से दिखाई देती है। कि दादाजी कहते हैं कि तुम लोगों ने सर्दियों के में विंटर के टाइम में देखा होगा कि
सुबह सुबह बर्फ़ की एक चादर सी दिखाई देती है। कहाँ पर? तो ये खेत में होता है। यही पाला है। जब जब ठंड अधिक पड़ने लगती है, जब ठंडी मतलब जो अधिक ठंडी पड़ने लगती है, तो जो हवा में मौजूद भाप वो जम जाती है और बर्फ़ की चादर के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। दादाजी इन सभी बच्चों को बता रहे कि आखिर पाला क्या होता है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। तो सही बच्चे बोले वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन है तो इसके रूप भी अनेक हैं। दादाजी बोलते हैं जल तो सभी के लिए जीवन है, तो इसके रूप भी बहुत अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। तो इसमें जो अमन है, इतनी देर में क्या होता है, अमन जो है वो गर्मा गर्म पकौड़े लाता है अपने दोस्तों के लिए, चाय लाता है दादाजी के लिए। यहाँ देखिए सभी बच्चे कितने खुश दिख रहे हैं, और पकौड़े और चाय और दादाजी का चश्मा यहाँ दिख रहा है। भाई जितने चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत सारे सवालों के जवाब थे। चारों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 4 बच्चे थे, अमन, राघव, परमीत और जफर। चारों बहुत ही खुश है क्योंकि उनके पास दादाजी के पास उनके बहुत सारे सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरती है उसके बारे में कुछ बताइए। परमीत वो पूछता है कि दादाजी जो पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए आप। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा वहाँ पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, तो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। तो देखिए पहाड़ तो बहुत ऊंचाई में होती है, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पर ठंड भी, दादाजी बता रहे हैं कि वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। शीत ऋतु और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ़ के रूप में सामान में बदल जाती है। मतलब जो शीत ऋतु ठंडे के टाइम में क्या होता है, जो अधिक ठंड के कारण वहाँ पर जो भाप होता है वो बर्फ़ के समान में, मतलब बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर बरसती है तो उसे हम लोग हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था। अब जो ओले जो बर्फ़ गिरे थे वो अब पड़ना बंद हो गया था। हल्की फुहारे से पड़ रहे थे। बच्चे ऐसे सुहावन मौसम में मज़े से पकौड़े खा रहे थे, और जितने बच्चे हैं सारे मज़े से पकौड़े का आनंद ले रहे थे, मज़े से खा रहे थे। और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। और ये लिखा है शिव शंकर ने, ठीक है, इसे लिखा है शिव शंकर ने, इनके लेखक का नाम है शिव शंकर। तो फ्रेंड्स इसका जो अभ्यास पाठ में से है इसका वीडियो में बना दूंगा। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और यदि फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो से खुश है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और मैं लाइव क्लासेस भी करता हूँ फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए। और इसका सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।